बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, लास्ट टाइम कल की लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कल हमने सिर्फ नेम्स पढ़े थे, आज हम उसकी डिटेल की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कहते हैं कि वो उस चीज़ की स्टडी जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, उसे हम कहते हैं। आपने बेटा क्या करना है कि अपने बुक में जो आपकी डेफिनेशंस हैं उनमें आपने स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हैं आपकी हर ब्रांच की, वो डेफिनेशन है आपकी मेन जो 2 लाइन्स हैं, और उसके अलावा जो है वो स्कोप है। तो आपने 8 क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांचेस को याद करना है, 2 लाइन्स को। अब जैसे पहली आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आपके पास स्क्रीन पे इनऑर्गेनिक आ गई, तो इनऑर्गेनिक हम उसे कहते हैं कि केमिकल्स अदर देन ऑर्गेनिक, यानी वो केमिकल्स जो ऑर्गेनिक के अलावा हों, कि मतलब ये कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो जिन कंपाउंड्स की स्टडी होगी वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और द वर्ड बायो का मतलब ही क्या है, लिविंग। केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स, केमिकल्स एंड केमिकल चेंज इन लिविंग सिस्टम। ये हम कहते हैं कि केमिकल्स की जो तब्दीली आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो आपके पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आता है, आपने उससे भी पढ़ना है। और ये मेडिसिन्स के हवाले से है, एग्रीकल्चर के हवाले से है, आपके बहुत सारी जो है वो फार्मा कंपनीज़ जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री की मरहून मिन्नत हैं, और बायोकेमिस्ट्री एक पूरा डिपार्टमेंट है। इस तरह से तो केमिस्ट्री के तमाम डिपार्टमेंट्स की इम्पोर्टेंस है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट समझा जाता है। फिर इसके बाद है फिज़िकल केमिस्ट्री, वो स्ट्रक्चर एटम के अंदर जो तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, चेंज इन द स्ट्रक्चर एनर्जी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल सिस्टम्स। ओके जी। और उसके बाद है फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड द क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर, एनालाइजिंग केमिकल्स। बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो मतलब है वो ये है किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना, जैसे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जज करना। अब आप दूध वाले से दूध ले रहे हैं तो क्वालिटी क्या है कि आप दूध को पतला ना करें, और क्वांटिटी क्या है कि आप 2 किलो दूध ले लें, 3 किलो दूध ले लें। तो इसे हम कहते हैं एनालिसिस करना, एनालिटिकल केमिस्ट्री हम इसे कहते हैं।